एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग में आपके लिए बहुत ही प्यारा एक मैसेज है जिसमें आपकी अपकमिंग ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली हैं, जो गाइडेंस आपको ईश्वर से मिलने वाली है, जो आपके लिए होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्लेसिंग्स हमेशा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ब्लेसिंग किस फॉर्म में हमें मिल सकती है। हमें लगता है कि सिर्फ पैसों की फॉर्म में मिलेगी या हमें किसी गुड न्यूज़ की फॉर्म में मिलेगी, पर ब्लेसिंग तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आपकी करियर के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं जिसके लिए वो आपको ब्लेस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी बातें भी आपसे कहूँगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें बताऊं और आप उनको सुन के खुश होते रहें, ऐसा मैं नहीं करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी लेसन्स के बारे में, जो लेसन्स ईश्वर आपको देना चाहते हैं। जो अगर वो ब्लेसिंग देंगे तो वो लेसन्स भी देंगे। सभी तरह के लेसन्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें उनको ज़रूर सुनना चाहिए, मानना चाहिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लाइफ जर्नी आसान हो जाए और हम किसी भी पहलू पर आगे बढ़ने के लिए आगे स्टेप रखें तो हमें वो लेसन याद आ जाए जो हमें मिला था। तो ये लेसन्स भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीवन का, इसको मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मैंने 2 पाइल्स ली हैं, दोनों में आपके बर्थ के मंथ्स दिए गए हैं, तो आपको उन पाइल्स को ही चूज़ करना है जो आपके बर्थ मंथ हैं। फर्स्ट पाइल में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर मंथ। सेकंड पाइल में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर मंथ। तो आप अपना अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद रीडिंग को देख सकते हो। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले टैरो रीडिंग के बारे में भी आप जान लें। जो लोग भी इसको सीखना चाहते हैं, हमारा कोर्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इस इंट्यूटिव साइंस को सीखने के लिए आप भी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है और इस कोर्स में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में समझेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आप अपने आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। ये एक तरह से भविष्य का आईना कहे जाते हैं। टैरो एक स्पिरिचुअल टूल है जिससे आप अपने लिए और अपने अपनों के लिए बहुत सारा परिवर्तन जीवन में ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी टैरो के ज़रिए बहुत से परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसलिए आप भी इस स्पिरिचुअल टूल को इस्तेमाल करना सीखें और अपने जीवन में चेंजेस के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, अपने बर्थ मंथ्स को चूज़ किया है, आपके लिए क्या होने वाला है आने वाले 15 दिनों में, क्या ब्लेसिंग्स और क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके लिए लेसन्स हैं, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, आपके लिए मैंने 3 डेक के साथ यहाँ पर मैसेजेस लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ 9 ऑफ पेंटिकल की, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस और 10 ऑफ पेंटिकल। तो आपके लिए ये जो जर्नी है, 15 डेज़ की जो जर्नी है, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं आपके लिए लाइफ में। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लग्जरियस रहेंगे पूरे 15 के 15 दिन। आपके पास खूब ऐशो आराम होगा, धन संपत्ति होगी और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने पैसों के लिए लड़ रहे होंगे। तो दोनों तरह की एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जो अपने पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने डेली लाइफ को बिताने के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगी। आपके लिए यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और इसके साथ है 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो जो लोग अपनी डेली लाइफ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपके पास इनफ पैसा नहीं है, मनी नहीं है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, आपको ज़रूर एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो आपको धोखा करता है। आपके आसपास कोई भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिस पे आप बहुत भरोसा करते हो और वो आपको बीच से ही कोई धोखा दे रहा हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ धोखा हो रहा है आपके साथ, तो आपको केयरफुल होना है। तो आपके साथ लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि धोखे बहुत होते हैं। आप उठने की कोशिश करते हो और फिर एक नया धोखा आपके सामने आता है। वो धोखा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भी आपके साथ चल सकती है। आपको लेसन्स लेने ज़रूरी हैं।
यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग के साथ साथ एक लेसन देने की कोशिश कर रहा है कि पुराने धोखों से सीखें और आगे अब इस पहिए को बदलें, जो जीवन चक्र है उसे बदलें, खुद कोशिश करें। क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, जब आप सीख लेते हो, तब आपको कोई नए धोखे नहीं दे सकता। आपको पता है कि जजमेंट कैसे करना है, आपको पता है कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, आप जानते हैं कि आपको पहले भी धोखा मिल चुका है, तो फिर आप उस धोखे के अंदर दोबारा नहीं आएंगे। तो ये आपको सीखना है, ये आपके लिए लेसन है। 15 डेज आपके साथ फिर से कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए अपने लेसन्स को हमेशा साथ लेकर चलें। और इसके साथ साथ यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है, योर बिलीफ आर राइट फॉर यू। तो ये आपको समझना है, ये भी एक लेसन है कि आपके बिलीव्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप अगर इस बात पर बिलीव करते हो कि जो आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, जो आपने सीखा है, वो आप बिल्कुल ठीक सोचते हो। जो भी धोखे लोगों ने आपको दिए हैं, आपने उसको अपने माइंड में प्रोग्राम कर लिया है कि आपके साथ दुनिया धोखा करती है, तो आपको अब इस एनर्जी से बाहर आना है। तो आप डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर आएंगे। और देखिए, नेक्स्ट मैसेज ही आपके लिए है, अबंडेंस इज़ योर राइट। क्योंकि आप अब इस चक्र को बदल देंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आप इस चक्र को बदलने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए है, अबंडेंस इज़ योर राइट। आप इस अबंडेंस को पा सकते हैं, आप इस जर्नी से बाहर निकलकर परिवर्तन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और कुछ लोग जो इस जर्नी से बाहर निकल चुके हैं, नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं और आप आगे भी करते रहेंगे अपने काम को स्टेबल करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। अपने लिए बहुत सारे एफर्ट्स आपने किए हैं, आपने रिव्यू किया है खुद को, आपने इस जर्नी को बहुत ही मनन किया है, समझा है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपके पास एक ऐसा स्पिरिचुअल टीचर भी है जो आपको हेल्प करता है हमेशा आगे बढ़ने के लिए, तो आपको उसकी हेल्प अगले 15 दिन भी ले लेनी चाहिए। अगर आपको महसूस होता है कि वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है, तो उसकी राय ज़रूर लेनी है। वो कोई भी हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर हमेशा कोई ऐसा गुरु नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। आपकी मदर स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई बड़ी बहन हो सकती है। कोई भी आपका रिलेशन में जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है। और दूसरी बात, जो आपको हमेशा सही गाइड करता है, वो आपका स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि आपकी लाइफ में कौन व्यक्ति है ऐसा जो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा सकता है या आपको आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखा सकता है। तो दोनों ही बातों को समझते हुए आपको उनकी मदद लेने की ज़रूरत है अगले 15 दिन। क्योंकि आप एक ऐसे मोड़ पर हो जहां बहुत पेशेंस के साथ आप पहुंचे हो, और इस पेशेंस को हमेशा बरकरार रखना है। आपको अपनी स्टारडम का गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि स्टारडम को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और जब आपके पास पैसा आ जाए, धन आ जाए, बहुत सारी लग्जरी आ जाए, तो कभी कभी उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो आपको एक अच्छे पावर की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत है आपको इस अबंडेंस को संभालने के लिए जो यूनिवर्स ने आपको दी है। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए लेसन्स और ब्लेसिंग्स बहुत सारी रहने वाली हैं, तो ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करें और लेसन्स को भी एक्सेप्ट करें। ये आपके लिए मैसेज ज़रूर है। आपको यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ हैंग्ड मैन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो 10 ऑफ पेंटिकल तो आपको एक फैमिली दे रहा है, एक फैमिली की पूरी फीलिंग दे रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आप इसके साथ साथ बहुत सारा सेक्रीफाइस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी याद भी आपको आपको दिलाएगा कि आपने अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना आपने हार्ड वर्क किया है, कितना पेशेंस रखा है, खुद को आपने पूरी तरह से निचोड़ा है अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको फैमिली को लग्जरी देने के लिए। और इस पूरे टाइम में आप इस बात को रिव्यू करते रहेंगे कि आपने कितना एफर्ट किया है। तो ये भी एनर्जी रहेगी कुछ लोगों की यहाँ पर। देखिए, सभी के साथ रीडिंग मैच हो, मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं और ये 6 साइंस के लिए हैं। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को लें। आपके लिए जो भी आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच होता है, आप उसे ले लें। और अगर आपको कुछ लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रहा, उसे आप छोड़ दें, क्योंकि वो मैसेज आपके लिए है ही नहीं। यूनिवर्सल मैसेजेस को इसी तरह से समझा जाता है। आप एक मैसेज भी अगर आपको लगता है कि रेजोनेट होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है।
यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये भी दिखा रहा है कि कार्मिक साइकिल्स भी आपके साथ साथ चलते रहने वाले हैं। कार्मिक, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा हो सकता है, और अगर आपने किसी के साथ भी कुछ गलत किया है तो वहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा कि धोखे बहुत होते हैं, तो आपको इस बात को भी समझना है कि वहाँ पर आपके साथ बुरा भी हो सकता है। तो अपने कार्मिक साइकिल को हमेशा अच्छा रखने के लिए आपको हमेशा एक तरह से पेशेंस रखनी चाहिए। आपको ब्लेसिंग्स तो ज़रूर मिल रही हैं, पर कार्मिक साइकिल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कार्मिक साइकिल को समझने के लिए हमें पहले पिछले जन्मों में जाना पड़ता है कि हमने क्या इकट्ठा किया है, हम साथ में क्या लेकर आए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि तो हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, जबकि हम जानते नहीं हैं कि हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कितना बुरा किया है। तो ये कभी कभी हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। इस बात को समझते हुए नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने कार्मिक साइकिल को सुधारने के लिए कोशिश ज़रूर करें। आपने बुरा किया, आपने अच्छा किया, वो आपके पिछले जन्म थे, पर अगर आप इस जन्म में कुछ बुरा फेस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर उसके लिए ईश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको डोनेशन करना चाहिए आपके ऋणों से मुक्त होने के लिए। दूसरों की सेवा करें, दूसरों की हेल्प करें। देखिए, सेवा हमेशा सेवा की फॉर्म में नहीं होती और हेल्प हमेशा पैसों की फॉर्म में नहीं होती। आप किसी भी फॉर्म में किसी की मदद कर सकते हो। तो अपने कार्मिक ऋणों को उतारने के लिए दूसरों की मदद करते रहें, ताकि आने वाले जो जन्म है आपके, कम से कम वो सुधर जाएं और आपको कोई कष्ट ना आए। जब आप दूसरा जन्म लें, जब आप इस धरती पर फिर से आएँ, तो आप एक हैप्पी फैमिली को साथ लेकर आएँ, आप एक अबंडेंस को साथ लेकर आएँ। तो कुछ समय ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि 15 डेज़ आपके लिए ऐसे हैं जब आप अपने कार्मिक साइकिल्स को सुधारने के लिए एफ़र्ट कर सकते हो, अपने लिए एफ़र्ट कर सकते हो। और इन 15 डेज़ में आपको कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल सकता है जो आपको सिखा सकता है कि कैसे आप अपने ऋणों से मुक्त हो सकते हो, कुछ आगे की जर्नी की तरफ आपको बढ़ा सकता है। तो आपको एक गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनसे काउंसलिंग लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। तो ये टाइम बहुत कुछ सीखने का भी है, लग्ज़री को एंजॉय करने का भी है और बहुत से लेसन्स को एक्सेप्ट करने का भी है। नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए ब्लेसिंग्स भी रहेंगी और इसके साथ साथ लेसन्स भी रहेंगे। आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना है जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपको ईश्वर का नमन ज़रूर करना है जो आपको लेसन्स मिलेंगे उसके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आगे बढ़ते हैं अब अगली रीडिंग की तरफ। सेकेंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, जिन्होंने इन मंथ्स को चूज़ किया है, अब आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या लेसन्स मिलने वाले हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। चलिए, मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर कनेक्टेड रहिएगा और आप अपने लेसन्स और ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करिएगा। आपके लिए यहाँ पर कुछ एनर्जीज जो दिख रही हैं वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स और इसके साथ है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अगले 15 दिनों में आपके लिए 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा आप पर इफ़ेक्ट करेंगे, वो है फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, जो आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 15 दिन आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल सकती है अंदर से। जब मन शांत होता है तब ऐसा इंसान को महसूस होता है कि वो संतुष्ट है, स्पष्ट है। तो आपको ऐसी संतुष्टि का आभास होने वाला है। आपकी लाइफ में हो सकता है, बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाएं जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपने कोई बड़ा सोचा हुआ है, कुछ प्लान किया हुआ है जो आप नेक्स्ट 15 डेज़ में करते हुए दिखाई देंगे और इसको करके आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ये ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए। आप बहुत सारी खुशी मना सकते हो इसके लिए। जो काम आपने सोचा है उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप पूरा करेंगे, तब जो खुशी अंदर से आती है वो एक अलग ही खुशी होती है। तो वो खुशी आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपने करियर में अपनी जॉब के लिए सेलिब्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप में से बहुत से लोगों को नई जॉब मिल सकती है। आप में से बहुत से लोगों के लिए कोई फाइनेंशियल आपने इशू छेड़ा हुआ था, कोई प्रोजेक्ट था, वो पूरा हो सकता है। ये टाइम आपके लिए कुछ बड़ा करने का टाइम है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इन 15 डेज़ में कुछ बहुत बड़ा आप जो प्लान किया था, बहुत सारे लोग उसे पूरा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी भी दिखाई दे रही है, अबंडेंस भी दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ एक हैप्पी चेंज भी दिखाई दे रहा है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर जिन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, जो खड़े रहे, कभी नहीं हारे, आपने कभी हार नहीं मानी ज़िंदगी से, आप ऐसे ही इंसान हो। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ नया आपको 15 दिन में देखने को मिलेगा। आपके लिए जो रिलेशनशिप आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको लगता था कि शायद अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप समय नहीं दे पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए तो रीडिंग रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे साइंस के लिए रीडिंग है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें। आपने अगर रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया जो आपके पास बहुत प्यार से आए, आप उनके साथ उतना अच्छे से प्यार से डील नहीं कर पाए, बल्कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी देंगे और इसके साथ साथ ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी वेट कर रही हैं। जो लोग भी इसे एक्सेप्ट करेंगे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए शादी हो सकती है जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आपके लिए कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, आपके लिए एंगेजमेंट हो सकती है, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये सारे चेंजेस आपके अपने एफर्ट्स की वजह से होंगे। आपने ज़िंदगी के लिए जो कुछ किया है वो अब पूरा होने की कगार पर है। एक साइकिल ज़रूर पूरा हो जाएगा लाइफ का, और दूसरा चैप्टर जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो एक चैप्टर जब ख़त्म होता है तब दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी हमेशा चलती रहती है, प्रवाह की तरह बहती रहती है। जिस तरह से पानी बहता है, ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह से बहती है। ये टाइम आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने का टाइम भी कह सकती हूँ मैं। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी है, क्योंकि यहाँ पर है लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये मैसेज आपके लिए कहता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। आप अपने लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप अपने लिए एक एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज, जैसे मैंने आपको कहा कि पानी की और फायर की दो ही यहाँ पर एलिमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वाटर और फायर एलिमेंट। तो यहाँ पर प्रवाह की तरह बहना है और अग्नि की तरह जलना है। ये दो ही एलिमेंट आपको बहुत प्रोमिनेंटली बैलेंस देंगे और बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देंगे लाइफ में। आपको बहना भी है, शीतल भी रहना है, और आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल भी भरपूर रूप से करना है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे खुद को। तो 15 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ब्लेसिंग्स ये बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, लेसन्स भी हैं। यहाँ पर ज़िंदगी में लेसन्स हमेशा साथ ही चलते हैं, तो लेसन्स भी हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग ही मिल रही हैं, लेसन सबके लिए होते हैं। और ये लेसन्स आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा। लेसन्स को सीख कर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें पीछे की जो भी गलतियां की गई होती हैं वो दोबारा नहीं हम करते। यहाँ पर 4 ऑफ कप दिखाता है कि आप में से बहुत से लोगों ने रिलेशनशिप को लेकर बहुत से लेसन सीखे हैं, और इन लेसन्स को ही आप आगे लेकर जाएंगे। आप अपनी लाइफ को परिवर्तन करने के लिए नेक्स्ट 15 डेज में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आगे आपको क्या लेकर जाना चाहिए। जो लेसन्स आपने सीखे हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, उनको आपको कैसे आगे लेकर जाना है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं 15 डेज़ में। आपने, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाहर जाने के लिए सोचा था, आपने कोई प्लान्स किए हुए थे कि आप बाहर जाएंगे। इन प्लान्स पे आपको वर्कआउट करना चाहिए, आप ज़रूर जा पाएंगे। और मुझे लगता है कि कुछ लोग तो 15 डेज़ के अंदर अंदर ही जा पाएंगे। आपको ये टाइम, एक और बात मैं मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहती हूँ। आपको इस टाइम में इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और आपको सोचना चाहिए जो आपने प्लान्स किए हैं कि उसे आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये टाइम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही इम्प्लीमेंट भी करते हुए दिखेंगे। तो ये टाइम है सेलिब्रेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का, आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का, लीड करने का, और सेवा करने का भी। सब तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिक्स रूप से निकल कर सामने आ रही हैं। तो आपके लिए ये जो ब्लेसिंग है आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ब्लेसिंग्स जब मिलती हैं तब इंसान को बहुत कुछ और भी साथ में मिलता है। वो मिलता है अपने परिवार का साथ, अपने लोगों का साथ, अपने आसपास बहुत सारी ऐसी एनर्जीज जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, अबंडेंस मिलती है। तो यहाँ पर मुझे 15 डेज़ में आपको काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है मिलता हुआ। जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही थी, जो मुश्किल लग रही थी, उसके लिए भी आप पूरी तरह से स्टैंड लेकर खड़े रहेंगे, हारेंगे नहीं। 15 दिन आपकी एनर्जी खूब अच्छी रहने वाली है। आपको लगेगा आप में बहुत एनर्जी है, बहुत पैशन है, बहुत पैशनेट रहेंगे। और ये
जो एनर्जी है आपकी, आप एक अच्छे रूप में लगाने के लिए तैयार हैं और इस तैयारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रही हैं, बहुत हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ उनको मिल सकती है, शादी से रिलेटेड, सेलिब्रेशन से रिलेटेड। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। लेसन्स जो भी रहेंगे आप उन्हें सीखें, सीख कर आगे बढ़ें और जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को ज़रूर एक्सेप्ट करें, और अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती है तो इसमें से जो भी अच्छा है आप उसे ले लें, और जो भी बुरा है आप उसे सीख कर आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।